मुद्रा योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। कितनी बड़ी संख्या में हमारी बहन बेटियां इस एक योजना से ही उद्यमी बनी है, स्वरोजगार की ओर जुड़ी हुई है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से मुद्रा लोन को आवेदन कर सकते हो। मुद्रा लोन के अंदर हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं वो समझा दूं। मुद्रा लोन के अंदर हम जो बात करेंगे वो करेंगे ऑनलाइन शिशु मुद्रा लोन के बारे में, कि आप लोग 50,000 रुपये तक का मुद्रा लोन कैसे ले सकते हो। और अगर आप कोई भी छोटे व्यवसाय से जुड़े हो, जैसे कि अगर आपका कोई ठेला है, सब्जी वाले हो, या फिर अगर आपका चाय बनाने का टपरी है, और भी जो छोटे छोटे काम होते हैं, उन सब के लिए इनिशियली इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पर अगर आपको ये पैसा चाहिए, तो आपका अगर खाता बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है तो ऑनलाइन कैसे आवेदन किया जा सकता है। इस पूरी वीडियो को देखें, आपको जानकारी मिलेगी। और फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो सबसे पहले करना यह है कि आपको इस वीडियो को जो है अभी से लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो इस वीडियो को पहुंचानी है, लाइक करके, शेयर करके, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप्स प्रोसेस की। तो बहुत ज्यादा इजीली स्टेप प्रोसेस है, बट ध्यान से देखना तभी आपको समझ में आएगा। आपको दिखा देता हूं कि जैसे आप देख पाएंगे कि ये हमारी वीडियो है जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही होगी। वीडियो के जस्ट नीचे टाइटल होता है। अब टाइटल पे ऐसे क्लिक करोगे, क्योंकि मोबाइल वालों पे जैसे टाइटल पे क्लिक करोगे तभी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलता है। तो जैसे आप टाइटल पे क्लिक करोगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है ये ओपन होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर क्लिक करोगे तो आपको मिलेगी एक वेबसाइट लिंक जो आपको देखने को मिलेगी। तो सिंपली आपको इस वेबसाइट लिंक पे कर देना होगा क्लिक। लिंक पे आप लोग क्लिक करते हैं, सीधा पहुंच जाएंगे loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको करना ये है कि जिनका मोबाइल फोन पे देख रहे हो उनको यहाँ पे जो है 3 बार्स का एक मेन्यू बार मिलेगा, उस पर क्लिक करना तो आपकी कैटेगरी वहाँ पे खुल जाएगी। कैटेगरी के अंदर आपको सिंपली MSME लोन का तो बेसिकली आपको ये जो MSME लोन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पे आपको सिंपली तरीके से क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है जितने भी बैंक्स आपको MSME लोन देते हैं उसकी आपको लिस्ट मिल जाएगी। अब आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से मुद्रा लोन को लेना है, तो ऐसे केस में आप जो है डायरेक्टली या तो पेज ऐसे स्क्रॉल करके नेक्स्ट करके जा सकते हो, लेकिन ऐसे में आपका टाइम जा सकता है। तो आपको काम ये करना है कि आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। सर्च पे जाओ और बॉब या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, मैं सीधा बड़ौदा मुद्रा डाल देता हूँ, ये ज़्यादा ईजी रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा मुद्रा डाल के जैसे सर्च किया हमारे सामने रिजल्ट आएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से मुद्रा लोन कैसे लें। तो ये आपके सामने आर्टिकल आ चुका है। आर्टिकल पे सिंपली क्लिक करोगे और आर्टिकल आपका डिटेल में जो है एक्सपांड भी हो जाएगा। जैसे आर्टिकल डिटेल में आपको खुल जाए उसके बाद आपको क्या करना है, पूरे आर्टिकल को आप लोग पढ़ सकते हो। इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी बातें की गई हैं, जैसे कि अबाउट क्या, आपको कितने रुपए तक का लोन दिया जा सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस क्या होगा, किन किन व्यक्तियों को लोन मिलेगा, कौन कौन से व्यक्ति जो है किस किस इंडस्ट्री सेक्टर में ऑपरेट करते होने चाहिए, तब जाके वो लोन मिलेगा। इसके अलावा आपको पैसा कब तक चुकाना होगा, ये सारे सवालों का जवाब इस आर्टिकल के अंदर है। तो मैं आशा करूंगा कि इस आर्टिकल को आप लोग जरूर से पढ़ें और इसको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि आप इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। अब सवाल ये आता है कि आपने पूरी जानकारी को ले लिया है, तो अब बारी आती है कि लोन को आवेदन कैसे करेंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको करना ये है कि इसी के अंदर आपको जो है विजिट का लिंक देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। तो ये जो विजिट का लिंक है, इस लिंक पे आपको सिंपली क्लिक करना है, जो सीधा आपको रीडायरेक्ट करता है बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेब पेज पे, जहाँ ये मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे आप लोग चले जाओगे। यहाँ जाने के साथ ही आपको जो बैंक जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मुद्रा लोन के बेनिफिट्स क्या है वगैरह वगैरह। बट हमें जाना है अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे, तो हम जाते हैं पहले अप्लाई ऑनलाइन के सेक्शन में। और ये हम सीधा आ चुके हैं यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के सेगमेंट पे, जहाँ पे आपके सामने बहुत सारी जानकारी होगी। मैं आपको सीधा मोटा मोटी तौर पर जो भी जानकारी है वो समझा देता हूँ। देखो, मुद्रा लोन एक ऐसी लोन है जिसके लिए आपको लोन लेने में, मतलब इस लोन को अप्लाई करते वक्त में कोई भी आपको गारंटी या फिर का सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। और मुद्रा लोन जो है यहाँ पे इसका आप ऐसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकते अपने पर्सनल खर्चों के लिए। अगर आप इसको जो अपने बिजनेस दिखा के लोन ले रहे हो उसी बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। 10 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन मिलता है। हम जो इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो 50,000 रुपए तक के मुद्रा लोन की ही बात हो रही है। सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे वैसे तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लोन है वो कवर हो जाता है CGT MSE के द्वारा। बाकी ये सारी चीजें जो मैंने बता रखी है। अब लोन की अमाउंट वगैरह की तो बात होगी, इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस की भी बात कर लेते हैं। देखो, 3 चीजें। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैं मानता हूं कि आप एलिजिबल होंगे लोन लेने के लिए, लेकिन आपको लोन कितना मिलेगा, लोन के रिपेमेंट कितना करोगे, यानी कि लोन को कब तक आपको चुकाना होगा, और उस लोन का ब्याज दर क्या होगा, 8 से 15% के बीच में कितने में जा सकता है। ये 3 चीजें ऐसी है जो हमेशा बैंकिंग पॉलिसीज पर डिपेंड करेगी। जो यहाँ पे लिखा है ना, इंटरेस्ट रेट आर बी चार्ज द पॉलिसी ऑफ द बैंक, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना कि आपकी जो है अपफ्रंट फीस, प्रोसेसिंग फीस, और साथ ही में यहाँ पे आपको जो है कितना पैसा मिलेगा, कितने दिनों के लिए मिलेगा। ये 3 चीजें ऐसी हैं, ये 3 से 4 चीजें ऐसी हैं जो आपको पूरी तरीके से बैंक पॉलिसी पे डिपेंड होना पड़ेगा। वही बताएंगे कि एग्जैक्टली कितना होता है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन देखना है आपको, तो देख सकते हो कौन कौन व्यक्ति लोन ले सकता है। यहाँ पे वो सभी व्यक्ति लोन ले पाएंगे जो एलिजिबल है। इंडिविजुअल प्रोप्राइटर कंसर्न पार्टनरशिप फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनीज आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मुद्रा लोन। ठीक है। इसके अलावा जो एप्लीकेंट है, सपोज करो जो भी व्यक्ति लोन अप्लाई कर रहा है जिस बिजनेस के लिए, वो किसी तरीके का बैंक से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। डिफॉल्टर इट मींस, ये बहुत सिंपल सा इसका आंसर है कि आपने कोई लोन लिया, आप इसको चुका नहीं रहे हो, आपने काफी समय से चुकाया भी नहीं है, रिकवरी वाले फोन भी करते थे, आप फोन वगैरह नहीं उठाते, और आपने जो है ये चीज
कर रखी है और बार बार रिपीटेटिव करते हो तो आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है, एक मेरे हिसाब से। बाकी इसकी जो रियल डेफिनेशन है वो बैंक वाले बता पाएंगे। और यहाँ जो इंडिविजुअल बोरो में बी रिक्वायर्ड और पोसेस द नेसेसरी स्किल्स एक्सपीरियंस नॉलेज अंडरटेक द पर्पस एक्टिविटीज। मान लो कि मैंने क्या कहा था कि किस इंडस्ट्री के अंदर आप ऑपरेट करते होनी चाहिए, जो आपका सवाल बनता है। तो देखो एमएसटी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग, अगर आप इन 3 सेक्टर्स के अंदर काम करते हो तो डेफिनेटली मुद्रा लोन के लिए आप ऐसे भी एलिजिबल हो। और दूसरी चीज ये भी है कि आप जिस भी बिजनेस में हो, अगर आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और उद्योग आधार नंबर, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तब भी आप एलिजिबल माने जाओगे। अब ऐसे केस में यहाँ पे जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आप हो, मान लो आप मैन्युफैक्चरिंग उत्पादक के अंदर आते हो और उत्पादन के अंदर बहुत सारे काम करते हो, तो अगर उस इंडस्ट्री के अंदर आप हो तो उसका स्किल एक्सपीरियंस और नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ताकि वो जो है आप जो है उस अपने स्किल्स के बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को बूम पे लेके जा सको, यानी ग्रोथ पे लेके जा सको। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो कि अप्लाई कैसे करना होगा मुद्रा लोन को बता रखा है कि यहाँ पे आपके पास जो है वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए, पैन कार्ड डिटेल्स, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, ये सब आपके पास होना चाहिए। इसको अप्लाई करने का ऑनलाइन प्रोसेस बहुत सिंपल है कि आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ की लिंक मिलेगी, जो सीधा जनसमर्थ के ऑफिशियल वेब पेज पे लेके चला जाएगा। यहाँ पे जाने के साथ ही, क्योंकि ये नेशनल पोर्टल है, जिनका अकाउंट नहीं हो सबसे पहले अपना खाता बना लो, और जिनका अकाउंट हो सीधा लॉगिन करके आगे बढ़ें। और लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली अप्लाई फॉर न्यू लोन के ऑप्शन पे आपको चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन में सबसे पहले जाना होगा, जिसमें सबसे पहले आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछा जाएगा कि आप जो है, जैसे ये एजुकेशन लोन का आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ये एजुकेशन लोन में आना, आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन पे जाना है। इसके बाद आपको जो है चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर लेना है। देन इसके बाद आपको अदर बिजनेस लोन पे जाना है। यहाँ पे जो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ वही करना। इसके बाद आपका जो है बताना है कि आपका नया बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं, और सही बताऊँ यहाँ पे ही जो मेन लोन लेने का पूरा रूल है वो पलट जाता है, जिनका न्यू या एग्जिस्टिंग बिजनेस है। तो मान लेते हैं एग्जिस्टिंग में है, आपने 8वीं क्लास पास की है। ईटीपी ट्रेनिंग का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, अगर चाहिए तो कमेंट्स में लिख के बताएं। तो वो कर रखा है तो आपने यस कर देना। बाकी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग, मान लो किसी में आप बिजनेस ही करते हो तो सर्विस मान लेते हो, उसमें आप हो। इसके अलावा आपका एप्लीकेंट स्टैंडर्ड मान लेते हो मेल, आप जैसे सोशल कैटेगरी मेल में हो, जेंडर आपका मेल है, जनरल में आते हो, सोशल कैटेगरी मेल है, एक्स सर्विसमैन तो नहीं हो, नॉर्थ ईस्ट रीजन में तो नहीं रहते हो, अर्बन या रूरल किस में आप आते हो, वो सब चूज करने के बाद आपको कितने रुपए तक का लोन चाहिए, जैसे इंडिविजुअल चूज करके लोन बताना। प्रोजेक्ट का बात आती है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट बतानी है कि आपका प्रोजेक्टेड कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, मान लेता हूँ कि 2 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, 2 लाख का होगा प्रोजेक्ट कॉस्ट। कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ इन्वेस्ट मुश्किल से मुश्किल 1,51,000 रुपये मान लेता हूँ मैं इतना। ठीक है, तो मुझे 49,000 रुपये तक का लोन चाहिए, और 50,000 रुपये तक का मैक्सिमम मुद्रा लोन आपको मिलता है शिशु मुद्रा लोन में। कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे जाएंगे, देखो यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन आपके सामने आ चुका है और बताया जा रहा है 49,000 रुपये 1,040 रुपये के लिए, सॉरी 1,040 रुपये आपकी मंथली ईएमआई होगी और 5 साल के लिए आपको लोन मिलेगा। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है अपनी डिटेल्स को दोबारा से चेकआउट कर लेना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करना होगा। यहाँ पे मार्केट प्लेस चूज करके आपको सिंपली प्रोसीड कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर एचडीएफसी बैंक से लोगे तो एचडीएफसी सीधा कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप इसको प्रोसीड कर सकते हो आगे, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा से ले रहे हो। ठीक है, देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो टोटल स्टेप्स है वो 13 स्टेप्स है। इन 13 स्टेप्स में आपको चीज़ों को जो है कंप्लीट करना होगा। और यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में रख लो, और डॉक्यूमेंट्स जो है पूरी तरीके से जो है आप इसको अपने बेसिकली सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ में रख लीजिए आप लोग। देन प्रोसीड के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। यह कुछ आपका कंसेंट है, इस कंसेंट को नेक्स्ट करते वक्त में ध्यान रखना कि आप लोग अपनी सहमति से कर रहे हो, क्योंकि मैं तो ये वीडियो डेमो बेसिस पर बनाऊँ तो मैं आज समझाने बेसिस पर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अपने पैन कार्ड आधार कार्ड से करनी होगी। आधार कार्ड नहीं दिख रहा होगा मैं जानता हूँ, क्योंकि सबसे पहले पैन कार्ड जैसे वेरीफाई कर लोगे, पैन कार्ड वेरिफिकेशन के बाद ऑटोमेटिक आपका आधार कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड अगर मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो सीधा अपना फोटो को कैप्चर आगे पीछे कैप्चर करके भी पेस्ट करके वहां पे जो है अपलोड करके सिंपल तरीके से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके आगे के प्रोसेस को मैं दिखा देता हूं, जो कि मैं दिखा सकूं यहाँ पे। तो हाँ, सबसे पहले आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है। जीएसटी नंबर डिटेल्स आपको डालनी होगी। जीएसटी डिटेल्स मतलब ये होता है कि अगर आपका जो जीएसटी वगैरह बना हुआ है तो वो डाल सकते हो। इसके बाद इनकम डिटेल्स और वेरिफिकेशन वेरीफाइड और क्लियर तरीके से डालना होगा। इनकम डिटेल्स अच्छे तरीके से आप डाल सकते हो कि कितना सालाना इनकम वगैरह होती है। बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है, बिजनेस डिटेल्स डालना होगा। एसोसिएट कंसर्न में कोई है तो ठीक है, वरना बिजनेस लोन डिटेल्स आपको डालनी है। एग्जिस्टिंग क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने अभी से पहले कोई लोन वगैरह लिया है तो उसके बारे में जानकारी। अपलोड डॉक्यूमेंट्स मतलब कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है आपके बिजनेस रिलेटेड, आपके केवाईसी रिलेटेड, आपका आइडेंटिटी प्रूफ रिलेटेड। इसके बाद एप्लीकेशन को दोबारा चेक कर लेना। बैंक सिलेक्शन में अगर बैंक ऑफ बड़ौदा मिल रहा है तो सिंपली प्रोसीड करो। उसके बाद ब्रांच लोकेटर वगैरह के सबमिटेड सारी चीजें कर दो। देन उसके बाद आपके जो है पूरी तरीके से जब आपका लोन अप्लाई हो जाए तो उसका प्रिंट आउट ले लेना, और एक बार जो है सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर एक बार अपने बैंक में विजिट भी जरूर कर लेना, ताकि आपके लोन डिस्बर्शन में कोई दिक्कत ना आए। तो एक शॉर्ट सा मैंने तरीका बताया, हालांकि मैंने पीछे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो इस वजह से यहाँ पे छोटी सी आपको लग रही होगी, लेकिन ये सारी चीजें आपके लिए करनी आसान है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई तकलीफ आती है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताना, मैं डेडिकेटेड वीडियो जरूर लाऊंगा इसके लिए। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।